देखिए, जो आई फ्लू है ये एक वायरल डिजीज़ है, एडिनो वायरल डिजीज़ है और ये खासकर इसी मौसम में फैलता है। जब भी कोई नया वायरस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस होता है तो हमारी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी नहीं होती, जिसकी वजह से हम ये काफ़ी सारे केसेस एक साथ जाते हैं, जिसको एपिडेमिक बोलते हैं। तो ये आजकल फैला हुआ है। इसके सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे पहले ये होता है कि पेशेंट की आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों में पहले चुभन सी स्टार्ट होती है, फिर आंखें लाल हो जाती हैं, फिर पानी चलना शुरू हो जाता है, पलकें सूज जाती हैं और चिप्पी सी आना शुरू हो जाती है। तो जिसको भी ये फ्लू होता है पहले एक आंख से स्टार्ट होता है और इवेंचुअली दूसरी आंख में हो जाता है। जिसको भी होता है उसके लिए बेस्ट है कि एक तो एक डॉक्टर को कंसल्ट करे, दूसरा अपने आप को आइसोलेट कर ले ताकि वो दूसरे लोगों को नहीं दे पाए, चाहे वो घर के लोग हों, जो ऑफिस के लोग हों। जिनके बच्चों को हो जाता है उनको चाहिए कि बच्चों को स्कूल में नहीं भेजें, उनको अलग कमरे में बिठाएं और उनको चश्मा पहना के रखें जैसे दवाई बोली गई है, और सैनिटाइज़र को फ्रिक्वेंटली यूज़ करें ताकि उनसे बाकी परिवार के सदस्यों को ना हो पाए। सर के कम्युनिकेबल है, जिसको हुआ है जैसे वो आंखों को हाथ लगाता है, ड्रॉप डालता है, उसके बाद जो भी आदमी उस जगह को टच करता है, जैसे ड्रॉप डालता है, जैसे वो आंखों को टच करता है तो वायरस ट्रांसमिट हो जाता है। तो ये सीजनल रहता है मोस्टली, जो रेनी सीज़न में अभी ये फैला हुआ है, तो ये सीजनल है और हाईली कंटेजियस है, कम्युनिकेबल सर सर क्योंकि इसका स्पेक्ट्रम बहुत डिफरेंट है। किसी को सिर्फ कंजक्टिवाइटिस है, कंजक्टिवा इन्वॉल्व है, किसी की पलकें भी इन्वॉल्व है, उसको ब्लेफरो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं, और किसी की कॉर्निया भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसको क्रेटो कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये सब कहना कि ये एक आम दवाई डाल लो, वैसा कुछ नहीं है। जिसको भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए बेस्ट यही है कि वो नियरेस्ट जो सेंटर है डॉक्टर को दिखाए। और ये आप एक तो रुमाल से बार बार आंखें नहीं साफ़ करनी है या टिश्यू से साफ़ नहीं करनी है, और जिसको हो जाती है और जितना जल्दी डॉक्टर को दिखा सकता है और दिखा के इलाज शुरू करा सकता है कराए। जब तक वो डॉक्टर तक नहीं पहुंचता है तब तक उसके लिए यही सलाह है कि वो एक काला चश्मा पहन ले और कोई ड्रॉप नहीं डाले, और जो कोई एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन अगर पैरास्टामोल वगैरह भी किसी के पास है तो वो खाए ताकि आंखों में सूजन नहीं हो, और जल्दी से जल्दी डॉक्टर को दिखाए। सर मैं इस बात को नहीं मानता कि कोई बाहर जा रहा है इसके लिए, क्योंकि बाहर जाने की कोई तुक्की नहीं बनती। ये तो सेल्फ लिमिटिंग डिजीज़ है। ये जैसे अगर हफ्ते में ठीक होनी हम इलाज करते हैं, 2-3 दिन में ठीक कर देते हैं। वायरल डिजीज़ है ना, इसके लिए पेशेंट को एडमिट किया जाता है, और अभी तक जितने भी हमने पेशेंट देखे हैं 14-15 हज़ार, वो 100% ठीक करके गए हैं, किसी को कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है। ये किसी ने आपको गलत कह दिया कि बाहर जाने की ज़रूरत है, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए डॉक्टर को दिखाना है, अकॉर्डिंगली वो आप पेशेंट की ज़रूरत के हिसाब से वो दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करेंगे। मेरी यही एडवाइस रहेगी कि कोशिश करना है कि जिसको हो जाए उसको आइसोलेट कर दो ताकि बाकी लोगों को नहीं हो। और दूसरा ये करना है कि ये नहीं कि आपको जो भी ड्रॉप मिला आप डालना शुरू कर दें। अगर आप इलाज नहीं कराएंगे तो हफ्ता 10 दिन तकलीफ रहेगी, उसके बाद ठीक हो जाएगा। अगर आप गलत इलाज करते हैं तो आपकी आँख की रोशनी भी जा सकती है।